Hello bachon, let's read the question. The question says the figure shows the variation of potential energy of a particle as a function of x, the x coordinate of the region. It has been assumed that the potential energy depends only on x. For all other values of x, u is equals to 0. For example, x is, if value of x is less than -10 and value of x is greater than 15, then value is of potential energy u is equals to 0. Based on the above information, answer the following question. अब क्वेश्चन गिवन है, इफ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 25 जूल देन इट कैन बी फाउंड इन द रीजन. ऑप्शन ए, वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन -10 लेस देन -5, वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 6 लेस देन 15, एंड ऑप्शन बी, वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन -10 लेस देन 0 and value of x is greater than 6 and less than 10 and value of x is greater than -5 less than 6 and value of x is greater than -10 and less than +10. ठीक है बच्चों. सो हमें बताना है कि पार्टिकल हमारा कौन सा रीजन के अंदर हो सकता है. अब देखो u की वैल्यू, इस साइड में u की वैल्यू हमारी क्या है, 0 है, और इस साइड में भी 15 के बाद में भी हमारी जो u की वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 0 है. अब देखो हमें इस क्वेश्चन के अंदर मैकेनिकल एनर्जी गिवन है. सो मैकेनिकल एनर्जी, अब हम की कंसेप्ट लगाएंगे. तो की कंसेप्ट के अंदर हमारा क्या हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी को अगर हम ई से लिखें, अगर मैकेनिकल एनर्जी को अगर एम ई लिख देते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी एम ई इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इस क्वेश्चन के अंदर हमें यू गिवन है, तो मैकेनिकल एनर्जी जो रहेगी उसका सम क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल रहेगा. अब देखो हमें इस क्वेश्चन के अंदर मैकेनिकल एनर्जी कितनी गिवन है. सो मैकेनिकल एनर्जी हमें 25 गिवन है, और सो 25 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यू. काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यू. अब देखो काइनेटिक एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला होता है के ई इज इक्वल्स टू, वो हमारी क्या होता है, के ई इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होता है. तो ये वैल्यू क्या हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, या तो 0 से बड़ी रहेगी या फिर 0 के इक्वल रहेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव हो सकती है और 0 हो सकती है, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ से अगर इस फॉर्मूले से देखें तो u को हम क्या लिख सकते हैं, u इज इक्वल्स टू 25, u इज इक्वल्स टू 25 माइनस के, यानी पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 25 माइनस के. अब k की मिनिमम वैल्यू हम 0 लें तो यहाँ पे u की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है कि u की वैल्यू 25 जूल से कम होगी या फिर 25 जूल के इक्वल हो सकती है. तो उसी रीजन के अंदर पार्टिकल मिलेगा जहाँ पे u की वैल्यू 25 के इक्वल हो या फिर 25 से कम हो. अब ऑप्शन ए के अंदर गिवन है, तो यहाँ से देखो -10 से लेकर -5 तक u की वैल्यू क्या है, कि यहाँ पे -5 के ऊपर u की वैल्यू कितनी है, 25 जूल. तो इस रीजन के अंदर पार्टिकल हमारा हो सकता है. तो पहले हमारा क्या हो सकता है, x की वैल्यू -10 से लेकर x की वैल्यू -5 तक हमारा पार्टिकल मिल सकता है. फिर उसके बाद में -5 से लेकर +6 तक जो देखो u की वैल्यू हमारी क्या है, ग्रेटर देन 25 जूल है, तो इस रीजन के अंदर पार्टिकल मिलेगा नहीं. फिर 6 से लेकर 10 तक यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 25 है, तो इस रीजन के अंदर भी हमारा पार्टिकल मिल सकता है. एंड x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 से लेकर 10 तक, और फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे 10 से लेकर 15 तक 0 है पोटेंशियल एनर्जी, तो इस कंडीशन में भी यहाँ पे भी पार्टिकल मिल सकता है. तो 6 से लेकर 15 तक हमारा पार्टिकल यहाँ पे मिल सकता है, x इज इक्वल्स टू 6 से लेकर 15 तक. और यहाँ पे देखो u की वैल्यू यहाँ पे 10 से लेकर 15 तक हमारी कितनी है, माइनस के अंदर है, सॉरी, तो यहाँ पे -35 u की वैल्यू हो सकती है. सो इस रीजन के अंदर हमारा क्या मिल सकता है, पार्टिकल मिल सकता है. तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया. ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं, तो x की वैल्यू -10 से लेकर 0 तक. अब देखो 0 के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 50 है, तो 50 हो नहीं सकती, इसलिए ऑप्शन ए बी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. अब बात करते हैं ऑप्शन सी की, -5 से लेकर +6 तक. तो -5 से लेकर +6 तक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 25 से ग्रेटर है, इसलिए ये ऑप्शन सी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन डी के अंदर देखें, -10 से लेकर +10 तक, तो -10 से लेकर +10 तक, -5 तक तो ठीक है, फिर उसके बाद -5 से लेकर +6 तक, और +6 तक यहाँ तक जो वैल्यू है वो क्या है, u की वैल्यू 25 से ज़्यादा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.